हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। ठीक है। और अभी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस क्लासेस दे रहा हूं और जिसके एवज में मैं आपको काफ़ी सारी क्लासेस दे चुका हूं। टेंस की प्रैक्टिस चल रही है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस, जो अगर कहें तो जिनके स्ट्रक्चर में आपको टाइम की नीड पड़ती है। ठीक है, जब आप कोई वर्क ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यू में भी होता है और जिसके साथ में आपको टाइम की नीड भी पड़ती है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कॉन्टिन्यूअस के साथ में टाइम का यूज करते हैं और उसमें भी आप कुछ वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, यानी आपका काम कुछ कंप्लीट भी है और कंटिन्यू यानी कुछ जारी भी है और साथ में टाइम भी आ रहा है। तो उस टेंस को हम डिस्क्राइब करने आए हैं आज। उसको देखेंगे कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आप आज पढ़ने जा रहे हैं? तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस प्रेजेंट यानी जो अभी है। ठीक है, जो अभी है वो प्रेजेंट है। ठीक। परफेक्ट यानी कुछ कंप्लीटेड और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी, यानी ये अभी का, आज का, अभी की चीजें, ये कुछ कंप्लीट हुई थिंग्स। परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुकी, और ये कॉन्टिन्यूअस यानी अभी जारी है कुछ टेंस। ठीक है, तो ऐसा टेंस पढ़ेंगे आप कि जिसमें प्रेजेंट की भी बात करेंगे, कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है ऐसे भी वर्क की बात होती है, और कुछ जारी है, अभी रिसेंट में जारी चल रहा है यानी कंटिन्यू हो रहा है, उसकी बात करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसमें क्या होता है, मेन थिंग से होती है, जैसे आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कोई भी वर्क कंटिन्यू प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ा रहा हूं, अब यही मैं अगर कहूं आपसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं का मीन्स है कि मैंने आपको कुछ तो पढ़ाया होगा। अगर 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटों में कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन अभी भी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तो कुछ वर्क अभी चल भी रहा है। और चूंकि प्रेजेंट में है, हूं, है, आ रहा है, हूं आ रहा है। ठीक है, तो इनको हम प्रेजेंट में कहते हैं, यानी ऐसा वर्क जो कुछ टाइम से चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप इंग्लिश में कैसे करते हैं, इसको आप डायरेक्टली बोलेंगे। ठीक, कोई भी वर्क अगर आप से कोई पूछता है, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो तभी बोल देते हैं। जैसे आई एम टीचिंग या आई एम स्टडिंग, बोल दिया आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, लाइक दिस। अगर वही आप बताएं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे आई हैव बीन टेकिंग माई ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। ऐसे कह सकते हैं कि 10 मिनट से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, लाइक दैट। या आई हैव बीन टीचिंग माई क्लास सिंस मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग से मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो ऐसे करके आप जब टाइम को साथ में डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। क्लियर? बाकी मैं आपको टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसमें मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं और क्लियरली आपको पढ़ाया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप स्पीकिंग में कैसे बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। बता दिया ना अभी कि बोलने में किस हिसाब से बोलेंगे। जैसे आई हैव बीन बाथिंग फॉर 1 आवर, ठीक, 1 घंटे से बात कर रहा हूं, लाइक दैट।
तो इसमें भी मेन आपका स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, बस क्लियर है। स्ट्रक्चर में आपको समझना क्या है, आप कोई भी जब भी कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से। आप खुद को बोलेंगे या किसी दूसरे के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा। मैं सब्जेक्ट हो सकता हो, ठीक है, आप सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी, प्लस हैज या हैव, क्योंकि आपको पता है जहां पर भी परफेक्ट लग जाता है वहां पर हम यूज करते हैं हैज या हैव का। और परफेक्ट के साथ में आपको यह भी क्लियर होगा कि हम परफेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी हैज और हैव के साथ में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। अब यहां पे चूंकि कॉन्टिन्यूअस भी आना है तो यहां पे हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। प्लस कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यू में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। प्लस अब यहां पे चूंकि अगर टाइम ना दिया हो तो हम टेंस को क्या मानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और टाइम होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, परफेक्ट में। तो यहां पे टाइम होता है, टाइम के डिनोट करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, या तो हम सिंस को यूज करेंगे या हम फॉर को यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है, जो भी टाइम आप बोलते हैं, क्लियर। तो मेन आपको क्या अंडरस्टूड करना है, मेन अंडरस्टैंड करना है आपको सिंस या फॉर। तो आप सिंस कहां पे यूज करेंगे और फॉर का यूज कहां पे करेंगे, यही मेनली आपको अंडरस्टैंड करना है। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक पॉइंट मिल रहा हो, यानी निश्चित समय, डिफाइंड, ठीक है, डिफिनिट टाइम हो, फिक्स हो। तो जहां पर डिफिनिट या फिक्स टाइम बताया जाएगा उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, वहां पर हम सिंस लगाते हैं। और फॉर कहां पे लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो जहां पर आपको समय अंतराल मिले, समय अंतराल, यानी टाइम क्या हो, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, नॉट फिक्स, यानी टाइम आपका फिक्स ना हो, क्लियर पॉइंट ना पता चल रहा हो, स्टार्टिंग पॉइंट ना पता चल रहा हो, वहां पे हम यूज करते हैं फॉर का। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपके सिंस की बात करेंगे तो आप यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। ये जो है पीरियड हो नहीं लिए जाते हैं, इनको हम पॉइंट मानते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ऐसे करके, सिंस लास्ट नाइट, जहां से किसी का नेम पता चल जाए, ठीक है। जैसे आप डे कहते हैं तो डे क्या है, ओवरऑल, ऑल द डे सेम। लेकिन अगर हम डे का नेम ले लें तो क्या हो जाता है, संडे, मंडे, ये क्या है, नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके क्या है, ये नेम हो गया। मंथ्स कहें अगर हम, तो मंथ क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो गया जनवरी, ये भी नेम हो गया, ठीक है। कोई टाइमिंग बता दें, जैसे मान लिया हम 8 AM, ये भी क्या है, 8 बजे से, 10 बजे से, 4 बजे से, ये क्या है, फिक्स टाइमिंग होती है, क्लियर। अब ये हो तो क्या है, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। और फॉर कहां पे यूज करेंगे, यही अगर मान लिया मैं मॉर्निंग कह रहा हूं या मैं तो कह दूं घंटे से, मान लिया आवर्स लगा दूं, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, यही मैं लगा दूं डेज, मान लिया 2 में एक्चुअल मान के चल रहा हूं, आप यहाँ पे 2, 4, 3, 6, 9 ऐसे करके लिख सकते हैं। 2 डेज, डेज नेम लिया, डेज कह दिया, मंथ्स, ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स हो जाए, मान लिया 2002 ऐसे करके कह दें, ठीक है। आवर्स हैं, डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, मिनट्स हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। अब 2 मिनट्स की बात करेंगे, 10 मिनट्स की बात करेंगे, 4 आवर्स की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। आपका क्या देखिए, 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स, क्या क्लियर हो रहा है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जहां पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ना पता चले वहां पे फॉर लगाएंगे, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाए वहां पे सिंस लगाएंगे। 2 o'clock कह दें तो 2 o'clock क्या कह जाएंगे, 8 AM है, इसी को हम ऐसे मान लेते हैं 8 o'clock। तो ये क्या है, आपको क्लियर पता चल रहा है कि 8 बजे की बात कर रहा है,
ठीक है। अब कहेंगे आप 8 भी कौन से भाई, एएम या पीएम? तो एएम और पीएम दोनों अलग अलग टाइमिंग हो जाती हैं। और वैसे आवर्स में हम अगर डे के आवर्स की बात करते हैं तो वो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। तो जो अपर का होता है नाइट, जो स्टार्टिंग होती है नाइट से एएम की, वहां से आप अगर कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग करेंगे तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे होते हैं। क्लियर? लाइक दैट। तो एएम और पीएम अलग अलग डिफाइंड होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं। इस वजह से हम डायरेक्टली 8 ओ क्लॉक अगर कहेंगे, अगर ओ क्लॉक आ रहा है तो चाहे वो मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, आप अंडरस्टूड होगा, उन दोनों में हम सिंस का ही यूज करेंगे। क्योंकि जो इवनिंग का आप बताएंगे वो इवनिंग का 8 ओ क्लॉक नहीं होगा, वो कितना होगा, 20 ओ क्लॉक होगा। क्लियर? तो ये आपको मेनली अंडरस्टैंड करना है कि ये स्ट्रक्चर है और इसको इस तरीके से कहेंगे। अब स्पीकिंग में जैसे भी आप चाहे वैसे बता सकते हैं, एग्जांपल्स में, जैसे मान लिया आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 ओ क्लॉक, लाइक दैट। या यहीं पे हम कह दें इसको फॉर 3 आवर्स, लाइक दैट। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप कि सिंस और फॉर का यूज आपको समझ में आ गया होगा और क्लियरली आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हुए। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव को भी मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि नेगेटिव में क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करते हैं, जैसे आई हैव नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन, लाइक दैट। क्लियर? तो नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन आस्क करते हैं तो यही हैज और हैव का क्या होता है, हैज और हैव का यूज हम पहले करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, हैज और हैव को यूज करेंगे। हैज या हैव का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव में हैज और हैव पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है प्लस बीन लगता है। ये इतना सिर्फ चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं होता ये इंट्रोगेटिव में। क्लियर? डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो आपको पहले से पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स को इससे पहले रखते हैं। जैसे Why have you been waiting for someone for 2 hours? तुम 2 घंटे से किसी का इंतजार क्यों कर रहे हो, लाइक दैट। ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको स्पीकिंग में आपको ऐसे ही बोलना होता है। मेनली आपको अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चर, और अब क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे। आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, जैसे सामने मान लो देखते हैं रोड पे, घर पे, आसपास में कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मदर हैज़ बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वही मम्मी सुबह से खाना बना रही है, आप देखते हैं। ठीक है। या सिस्टर हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स फॉर 1 आवर, लाइक दैट। या ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों में सेंटेंसेस को यूज करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेटर आपकी इंग्लिश होगी। ओके, सो इट्स इनफ। आपको क्लियरली स्ट्रक्चर अंडरस्टूड हो गया है, क्लियर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। एंड वन थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसे ही बेहतर क्लासेस के लिए इंग्लिश से और साथ में ही मैथ्स से जुड़ी क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कॉन्टिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेंगी और आप अपनी स्टडी को और बेटर बना सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, आई विल रिप्लाई देयर। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी, you can message me on Instagram and Facebook. The link has been given in the description box. Okay, you can contact. So thank you friends, have a nice time.